42वां अध्याय। द्वादश ज्योतिर्लिंग। नंदीश्वर बोले, हे मुने, अब सर्वव्यापक शंकर जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप उनके 12 संख्या वाले अवतार की कथा सुनो। सौराष्ट्र में सोमनाथ, शैलेश में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदार और डाकने में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर अम्बक, चिंता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में गणेश और सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुमेश्वर हैं। यह 12 अवतार हैं। जो मनुष्य इनके दर्शन और स्पर्श करता है उसे ये परम आनंददायक है। इनके प्रथम सोमनाथ, चंद्रमा के दुख का नाश करने वाले, जिनका पूजन करने से क्षय तथा कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता है। शिव जी के इन आत्मस्वरूप सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है उसके सब पाप छूट जाते हैं तथा उसे भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार मल्लिकार्जुन का जो दर्शन करता है उसे मनवांछित फल प्राप्त होता है। शिव जी का यह दूसरा लिंग दर्शन करने से बड़ा सुखदायक है, निश्चय ही भुक्तिदायक है। तीसरा, उज्जैनी में महाकाल नामक लिंग का दर्शन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है, अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। चौथा, ओमकार लिंग भक्तों की इच्छा फल देने वाला है। पांचवा, कादिरेश नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप केदार में स्थित है। यह नर नारायण भगवान का अवतार है जो इनका दर्शन और पूज्य करता है, अब अभिष्ट फल देता है। शिव जी का छठवां अवतार भीम नामक असुर को मारने से भीम शंकर ज्योतिर्लिंग हुआ, जिसमें दैत्य कुमार शिव जी का कामरूप देश का राजा भी राक्षस है। यह भक्तों को सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, इस खंड के स्वामी है। हे मुनि, इस प्रकार विश्वेश्वर का नाम सातवां अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप तथा भक्ति मुक्तिदायक है। इनकी पूजा विष्णु आदि सभी देवताओं तथा कैलाशपति भैरव रूप से पर स्थित है। ये काशी में ज्योतिर्लिंग में स्थित अपनी पूरी स्वामी मुक्तिदायक है और स्वयं सिद्धि स्वरूप। जो इन काशी विश्वास को पूजते हैं, उनके नाम को जपते हैं, वे कर्म बंधन से छूट के मोक्ष के भागी होते हैं। इस प्रकार शिव जी का त्र्यंबकम नामक ज्योतिर्लिंग आठवां अवतार गौतमी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना कर कामना से हुआ है। जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा स्पर्श से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसके पश्चात मुक्ति भुक्ति प्राप्त होती है। नौवां वैद अवतार, जिसमें अनेक लीलाधारी शंकर रावण के निमित्त प्रकट हुए। जब रावण शंकर जी के लिए जा रहा था तो शंकर जी का बहाना करके वह ज्योतिर्लिंग स्वरूप चिता भूमि में स्थित हुए। त्रिलोक में उसके वैद्यनाथेश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। उसके दर्शन और भक्ति पूर्वक से पूजन भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। वैद्यनाथेश्वर शंकर के इस महात्म्य को तथा अनुशासन को जो पढ़ता है, वो सुनता है, उसे भुक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। 10वां, नागेश्वर अथवा अयोध्यापुरी में हुए शिव जी के इस लिंग का दर्शन पूजन करने से महापातकों के समूह नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार शिव जी के 11वां अवतार रामेश्वर हुआ, जिन्होंने रामचंद्र की प्रिय और रामचंद्र द्वारा स्थापित इस ज्योतिर्लिंग में रामचंद्र ने संतुष्ट होकर उन्हें जय का वरदान दिया और उनसे पार्थिव तथा सेवित होकर शंकर जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेतुबंध में स्थित हो गए। पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। रामेश्वर भोग तथा मुक्ति देने वाले, भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले, जो मनुष्य उन रामेश्वर महादेव को श्रेष्ठ भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है, वह जीवन से मुक्त हो जाता है। वह संसार में देव दुर्लभ को भोग कर परम ज्ञान को प्राप्त होकर केवल मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार शंकर जी का घुमेश्वर नामक 12वां अवतार, जिसने घुष्मा को आनंद दिया, दक्षिण दिशा में देवलोक निकट सरोवर में घुष्मा के प्रिय करने वाले शंकर जी प्रकट। उन्होंने सुदेहा दैत्य को मारे हुए घुष्मा के पुत्र उसकी भक्ति संतुष्ट होकर रक्षा की। फिर से पार्थिव सर्व कामदायक घुष्मेश्वर नामक शिव जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से उस सरोवर में स्थित हुए। उस लिंग का दर्शन पूजन से अहलौकिक सुख प्राप्त मुक्ति प्राप्त हुई। शिव जी का यह दिव्य 12 संख्या वाली ज्योतिर्लिंग मैंने वर्णन की। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता है, वो सुनता है, सब पापों से छूट भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। यह 100 अवतारों की शतरुद्र नामक संहिता सब मनोकामनाओं को फल देने वाले, जो सावधान चित्त से पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते तथा वह सब मोक्ष का भागी होता है। इति शिव महापुराण समाप्त। 42वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।